Is the screen coming on? No, 1 second. सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। आज कम लोग होंगे, कोई बात नहीं। 5 मेजर कॉन्सेप्ट्स बाकी है अभी अपने ये चैप्टर में। मेजर कॉन्सेप्ट्स 5 बाकी है, वो 5 में से 3 अभी करने हैं। कौन से बाकी है मेजर कॉन्सेप्ट्स? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अल्ट्रा वायरस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट। 1 2 3 आज अभी कर देंगे। इसका वीडियो भी थोड़ी देर में ही मैं आपको रिलीज करवा दूंगा। क्या बचेगा? कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट प्लस केस लॉस। ये कल अपना लंबा लेक्चर रखेंगे दोपहर से, एंड विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, ये अपना प्लानिंग है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। अभी आप सबको एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। जो भी चार्ट में ड्रॉ करूंगा वो आपके लिए होली गॉस्पेल है। आप ये ना सोचिए कि इसको जाके मैं इंस्टीट्यूट के नोट से कंपेयर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो मत करो। ये जो चार्ट आपको दे रहा हूं, ये चार्ट के बेसिस पे ही पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को स्टडी करना है और इसे फिनिश करना है। आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है। ये एक सिंपल तरीका है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हमारे यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए। तो पहले 2 3 चीजें बोल देता हूं। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 399 के तहत पब्लिकली अवेलेबल होता है। इस डॉक्यूमेंट के अंडर हमें ये सारी बातें पता चलती है जो एक कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे कि ये कंपनी क्यों स्थापित हुई, ये कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी का कैपिटल कितना है, ये कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, इस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, और इस कंपनी के कौन से मेंबर के सामने कितने शेयर्स लिखे गए हैं। ये इंफॉर्मेशन जब भी आपको मिलती है तब आपको ऐसे कंपनी के साथ डील करने में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आता है। यदि आपको किसी कंपनी के साथ में डील करना हुआ जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो क्या आपको सिक्योर और कंफर्टेबल लगेगा? यस और नो, प्लीज टेल मी। आपको किसी इस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, क्या आप इसके साथ डील कर सकोगे? मुझको नहीं लगता। कंपनी के साथ फाइनेंशियली डील करने की बात तो अलग है। आप एपेक्स तभी ज्वाइन किए हो जब आप मुझे जानते हो, जब आप मेरे लेक्चर्स अटेंड कर चुके हो, जब आपको किसी ने सजेस्ट किया है, जब आपने डेमोज अटेंड किए हैं, आपने आपकी पूरी बैकग्राउंड रिसर्च करके एक भरोसा बना के आप यहां पे आए हो। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। ये क्यों? क्योंकि आपको अब इस जगह के बारे में, इस क्लासेस के बारे में सब कुछ पता है। तब जाके आपने क्या किया? उसे ज्वाइन कर लिया। आर यू विथ मी? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। यस और नो, प्लीज टेल मी। पर यही सेम तरीका ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या आपको एक कंपनी के बारे में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, मैं मानता हूं, बिल्कुल होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो एक कंपनी के बारे में आप कैसे जानेंगे? हाउ विल यू कम टू नो अबाउट अ कंपनी दैट यू हैव नॉट हर्ड ऑफ, जिसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है? आप कैसे इस कंपनी के बारे में फाइंड आउट करेंगे? इसके बारे में फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई तो डॉक्यूमेंट चाहिए,
कोई तो डेटा या इंफॉर्मेशन चाहिए जो पढ़ के आपको इस कंपनी के बारे में सचेत किया जाए, सूचित किया जाए, आपको इसके बारे में पता चले। तो ये डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नाम का डॉक्यूमेंट होता है, that gives you a complete glimpse into what the company is, why is it incorporated, what it does, what are the liabilities of the various members, where it is located and the likes. इसकी वजह से यदि कल को कुछ गलत हो गया तो आप कंपनी के ऑफिसर्स को अप्रोच कर सकते हो, और आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले ही कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हो। ये जानना और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आप किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो और आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या ये आपके लिए सेफ होगा? मुझे बताइए, क्या ये आपके लिए सेफ होगा? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। कम ऑन, गिव मी अ रिस्पॉन्स। इज इट सेफ फॉर यू? No, it's not safe for you. You need to know about the company. बराबर है? Give me a thumbs up if you are understanding which the logic that I'm trying to present to you. लॉजिक समझने की कोशिश जरूरी है। ये लॉजिक आपके समझ में आ रहा है क्या? अब इसको आगे लेकर के चलते। तो क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? सबसे पहले रिमेंबर दैट इट इज a charter document of the company, and the edifice, what is the word? Edifice, basis, platform, the whole funda on which the company is built. ये कंपनी क्यों बनी, कैसे बनी, क्या वजह से बनी, क्या कारण है इसका, ये उसकी एडिफिस होती है। ये एडिफिस की वजह से हमें पता चलता है कि ये कंपनी क्यों है। तो जब हम इसके साथ डील करेंगे, we'll be able to deal with it carefully. It defines the constitution of the company, and B, the scope of the powers of the company. आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जरा समझिए मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। क्या आप सब लोग लेज नाम के चिप्स खाते हो? मैं तो खाता हूं, मैंने आज भी खाया चिली लेमन। ये देखो यहाँ पे इसका पड़ा है। मैं रोज खाता हूँ चिली लेमन, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एकदम मजा आता है मुझे चिली लेमन खाने में। ठीक है, तो ये लेज है। ये लेज किसके बने हैं भैया? दे मेड आउट ऑफ पोटेटोस। पेप्सी को कंपनी क्या करती है? पेप्सी को इंडिया में पोटेटो फार्मर्स के पास जाती है और उनको बोलती है कि आपके जो भी पोटेटोज बनेंगे हम उसे खरीदेंगे, और खरीद के उसका क्या करेंगे? पोटैटो चिप्स बना के मार्केट में बेचेंगे। तो एक प्री डिटरमाइंड रेट पे आपके पोटैटोस हम खरीदेंगे। आर यू विथ मी ऑन दैट? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट पेप्सिको इज डूइंग? तो व्हाट इज इट्स रेंज ऑफ एक्टिविटी? टू कॉन्ट्रैक्ट विद द पोटैटो फार्मर्स टू परचेज पोटैटोस, process the potatoes into potato chips of various tastes and flavors, and sell these potato chips then in the market. Are you understanding the range of activity? What will they do? Contract to buy potato chips. Sorry, contract to buy potatoes from farmer. Then process it into a chip, process into potato chip, and then sell chips in the market. ये इस कंपनी का होराइजन है कि नहीं है, इतना मुझे बताइए।
क्या ये इस कंपनी की रेंज ऑफ एक्टिविटी है? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। ये सारी चीजें कहां लिखी गई है इस कंपनी के बारे में? सेक्शन 399 के अंदर। अब कुछ कॉटन फार्मर्स आते हैं। कौन आते हैं? कॉटन फार्मर्स आते हैं और बोलते हैं कि ये कंपनी ने ना हमें फंसाया। हमसे कॉटन लेके गए और बोला कि इसका शर्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? इसका शर्ट बनाएंगे, इसका पैंट बनाएंगे, इसके गारमेंट्स बनाएंगे, विविध प्रकार के इसके कपड़े बनाएंगे, और फिर उसके बाद में हमारे साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे। जब कोर्ट ये बात सुनती है तब कोर्ट एक ही सवाल पूछती है, आपका नुकसान हुआ, हमें सहानुभूति है, हमें बुरा लगा ये सुन के आपका नुकसान हुआ, लेकिन क्या आपको पता है कि एक कंपनी के साथ डील करने से पहले आप उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ना चाहिए थे? कॉटन फार्मर्स बोलते हैं नहीं, हमको नहीं पता। कंपनीज एक्ट बोलती है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। पर कहां से होगी? वो आपका लुकआउट, वो आपका लुकआउट है। आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी करती क्या है। और सेक्शन 399 के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कंपनी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। यदि आप कंपनी के ऑफिस में जाते हो तो उनको आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिखाना ही पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो ये पढ़ने के बाद आप आपकी माइंड यूज करके मुझे बताइए कि ये कंपनी को कॉटन फार्मर्स, कॉटन और कपड़े मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी रोल है क्या? मुझे बताइए। यस और नो? यस और नो? नो। नो, कोई भी रोल नहीं है। कम ऑन गाइस, पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, नहीं तो बस रट्टा मारते नो रह जाओगे सर। लॉ में। अपना नो। माइंड को यूज करो। केस स्टडी में क्यों बच्चे फेल होते हैं? पार्टिसिपेट ही नहीं करते डिस्कशन में, बैठे रहते हैं लाश की तरह। अरे ऐसे थोड़ी चलता है। गेट इन टू द डिस्कशन, गेट इन टू इट। Is this company concerned with cotton in any which way? Tell me that much. Yes or no? If you can't unmute, send messages. No, it is not connected with cotton in any which way. Is it within the powers of the company to deal with cotton? No, it is not. What is dealing with cotton? It is outside the scope. What is it called? Outside scope. इसे बोला जाता है अल्ट्रा वायरस। क्या बोला जाता है इसे? अल्ट्रा वायरस। और जो विद इन द स्कोप है, जो क्या है, जो विद इन द स्कोप है, इसे क्या बोला जाएगा? इंट्रा वायरस। तो ये पोटैटोज, ये चिप्स, ये क्या हुआ? अल्ट्रा की इंट्रा? इंट्रा। ये कॉटन, ये कॉटन के शर्ट पैंट, ये क्या बने? अल्ट्रा की इंट्रा? अल्ट्रा। समझ में आ रहा है? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। समझ में आ रहा है? यस और नो, गिव मी अ थम्स अप। कम ऑन स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेट। समझ रहे हो? वेल एंड वेल एंड गुड। तो कैन आई erase this, all these drawings? I think we don't need them anymore. So it defines the constitution of the company. Second, the scope of the powers of the company, not the powers. Scope of the powers of the company means company क्या क्या कर सकती है. The memorandum of association of a company should be registered. What are the objects? What are the objects of registering the memorandum of association? The first,
why should it be registered? मतलब why should MOA be registered? Or the question is, why should memorandum of association be registered? सबसे पहला, should be registered because it should be registered because it contains the objective of the company formation. So today, if Apex Academics is registered as a company, what is the objective of company formation of Apex Academics? To provide qualitative educational services in commerce related coaching of various examinations and degrees, finance, accounting related aspects. Agreed or disagreed? Agreed or disagreed? Tomorrow, Apex Academics can spread its wings and go into science also. It can go into engineering also. I am ready to have that ambition, accept that as an objective. I am ready to say and do that. I am ready to say and do that. But can Apex Academics become a manufacturer of electronic equipment? Can it become a manufacturer of food products? Can it become a manufacturer of dairy products? Can it become a manufacturer of pharmaceutical products? Can it become a manufacturer of lifestyle goods and commodities like wristwatches and leather bags and fancy shoes? Can it? Yes or no? Please tell me that. Yes or no? Please tell me that. Is it possible? No, दूर दूर तक नहीं. We are nowhere no, sir. concerned with these items, these objects, No, sir. these commodities. We are nowhere concerned with that. So it should be registered because it contains the objectives of the company formation. Next, it identifies the scope of operations of a company beyond which its actions cannot go. Beyond which its actions cannot go. Today, Dolo 650, let's say that's the name of the company. Its actions are what? To manufacture paracetamol tablets. But can this company start giving online medical consultancy on its website? I don't think so. It can't prescribe medications. It can only make the medications available. Yes or no? Please tell me that. Yes or no? Please tell me that. Yes, sir. आ रही है बात समझ में? Yes. डोलो जो कंपनी बनाती है वो केवल आपके लिए गोलियां उपलब्ध कर सकती है. देखें, ये डोलो की गोली है. ये गोली आपके लिए उपलब्ध हो सकती है, कंपनी उसको गोली को बना सकती है. लेकिन क्या ये डोलो की कंपनी कौन बना रहा है? देखें इसे. डोलो इज मेड बाय माइक्रोलैब्स लिमिटेड. ये माइक्रोलैब्स लिमिटेड नाम की कंपनी केवल डोलो ये गोली बना सकती है. क्या माइक्रोलैब्स अपने वेबसाइट पर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल एडवाइस, मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकती है क्या? नहीं. ये केवल और केवल गोलियां मैन्युफैक्चर कर सकती है. तो व्हाट आर इट्स एक्शंस लिमिटेड टू? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन डोलो 650. आर यू अंडरस्टैंडिंग? yes or no? Please tell me that. Yes, sir. It enables the shareholders and creditors and all those who deal with the company
to know, number one, what its powers are, and number two, what activities it can engage in. अब हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट प्लान कर रहे हैं अच्छे खासे लेवल पर। मतलब ऐसा मत सोचिए कि 2000 लोग आके आपको क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। अच्छे खासे लेवल पर मतलब हमारे पास आज इतने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है ऊपर वाले की मेहरबानी से कि हम 3-4 टीम्स का एक टूर्नामेंट रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, बस एक सिनारियो को एंजॉय करने के लिए। हम 2 से 3 घंटा सारे कंट्रीब्यूट करके एक टर्फ ले सकते हैं। उस टर्फ पे हम सारे लड़के लड़कियां खेल सकते हैं। मैं ज्यादातर एम्पायरिंग करूंगा क्योंकि मैं क्रिकेट खेलने लग गया तो कैसे दिखेगा, आप लोग को भी मुझे अकोमोडेट करना पड़ेगा कि भाई इसको आउट नहीं कर सकते, ये तो टीचर है एंड में, और आपका गेम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक टूर्नामेंट रख सकते हैं, वहां पे सारे स्टूडेंट्स आएंगे, हम फोटोज ले सकते हैं, इसके छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे, इंस्टाग्राम पर जाएगा, यूट्यूब पर जाएगा, वहां पे हम एपेक्स के स्टैंडीज लगाएंगे, सारी चीजें हम करेंगे। मैं सबसे सहमत हूं। ये सपोज एक दूसरी व्यक्ति देखती है जिसकी अपनी कंपनी है, वो आके एपेक्स को बोलती है एपेक्स आप हमारे लिए क्रिकेट के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करो। क्या ये एपेक्स के पावर में है? जस्ट बिकॉज एपेक्स ने खुद के लिए किया, खुद के एक एंजॉयमेंट और रिक्रिएशन के लिए किया। एग्जाम से पहले सितंबर एंड में लॉ के सिलेबस और स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस के कंप्लीट होने की खुशी में हम क्रिकेट खेलेंगे, और फिर उसके बाद एक और टूर्नामेंट खेली जाएगी जनवरी में एग्जाम्स के बाद। तो क्या अब एपेक्स दूसरे बड़े कंपनीज के लिए इवेंट मैनेजमेंट कर सकती है? जरा भी नहीं, ये उसके स्कोप में है ही नहीं। हम हमारे स्टूडेंट्स में कोऑर्डिनेट करके एक दिन क्रिकेट खेल के आ जाएंगे। सो व्हाट आर द पावर्स ऑफ एपेक्स एकेडमिक्स? टू डिलीवर लेक्चर्स फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम, CMA USA exam, and various other accounts and finance related exams. What are the activities it can engage in? Delivering the lectures, providing the materials, motivating the students, conducting mock examinations, giving career guidance for a career in commerce, enabling, unfortunately, those students who have not been able to get success to get the success by putting special batches for repeaters. All these things can be done. Can Apex Academics manage events where cricket is played? Can they start food catering? अभी कल को Apex के क्लासेस हैं, उसके यहाँ पे I make foods and snacks and refreshment available for you after a lecture. किसी एक दिन पे, मेरे जन्मदिन पे, या आप किसी के एक जन्मदिन पर, या एपेक्स के जन्मदिन पर, या आपके अच्छे रिजल्ट आने की खुशी में, आपके लिए सबके लिए मैं एक अच्छी सी पार्टी अरेंज कर सकता हूँ, आपको अच्छे स्नैक्स लाके आपको केटर कर सकता हूं, आपको अच्छे से मेहमान नवाजी कर लूंगा। तो क्या मैंने रेस्टोरेंट खोलने की ताकत रख ली क्या? क्या मैं लोगों से फूड ऑर्डर्स लेने लग जाऊंगा क्या? आर यू विथ मी? डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। आर यू Yes, विथ sir. मी? डू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। Yes, sir. Yes, sir. आई कांट डू ऑल दैट, माई पावर्स आर लिमिटेड, माई एक्टिविटीज आर नॉट दिस। तो कल को अगर मैंने किसी से एडवांस लिया ये बोल के कि आपको 500 लोग का खाना पहुंचाता हूं मैं, तो क्या वो अल्ट्रा वायरस है या इंट्रा वायरस है? अल्ट्रा वायरस है। पर इसकी जिम्मेदारी उस आदमी पर भी पड़ती है जो मुझे 500 लोग के खाने का एडवांस देता है। क्या वो मेरा पब्लिकली अवेलेबल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ सकता था? बिल्कुल पढ़ सकता था। तो अगर वो खुद ही दरिया में कूद रहा है तो गलती किसकी है? उसकी है, दरिया की नहीं है। दरिया का तो काम आपको डुबाना है, दरिया का काम आपको डुबाना है। आर यू विथ मी? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। समझ Yes, पा रहे sir. हो कि नहीं? पर दरिया में कूदने वाले को पता तो होना चाहिए कि मैं दरिया में कूद रहा हूं, या स्विमिंग पूल में कूद रहा हूं, या कुएं में कूद रहा हूं, ये डुमके में जाके पैर मार के आ रहा हूं, क्या कर रहा हूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस।
So you have to know about the company. Next feature, it is a public document under section 399. It is a public document under section 399. And every person entering into a contract with the company is presumed to have knowledge about it. Presumed or assumed or deemed to have knowledge about it. Are you with me? Yes or no? Please tell me that. समझ में आ रहा है? Next, shareholders come to know for what purposes their monies are being used by the company and what risks they are taking in the investment. This is one part of the note. Now you must appreciate that. You must appreciate that this particular memorandum of association has got the following clauses. The first clause is the name clause. Second most important, objects clause. Third important, registered office clause. Fourth important, capital clause. Fifth, liability clause. My dear students, what are all these things? They are the clauses of the memorandum of association. What are they? They are the clauses of the memorandum of association. Are you with me on that? Yes or no? Please tell me that. Are you with me on that? Yes, sir. Yes. Now, is there Anurag is present in the lecture? No, Anurag is not there. Rishi is not there. Karan is not there. So today's attendance is generally low. So I will 1 second. मैं ही स्क्रीनशॉट्स के लिए बनाता हूँ कि समीर आप ले पाओगे? कोई बात नहीं, it's okay. I'll take it. Forget it. Just a second. That's okay, Samir. Don't worry. We have taken it. ठीक है? तो ये पहला सब आप आज इसको मेमोराइज कर लेंगे. अब आगे. अब सबसे पहले एडिशनल पॉइंट को याद रखा जाएगा. व्हाट इज द फर्स्ट एडिशनल पॉइंट? अ कंपनी
और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही चल रहा है। A company cannot. There are two things here with respect to MOA. Depart from the provisions of memorandum of association. Next, a company cannot enter or engage in any trade, business beyond the powers granted by memorandum of association. If दोनों के नीचे ये पॉइंट आ रहा है, if it does, it is void and called ultra virus. If it does, what is it? It is void and it is called ultra virus. Are you with me on that? समझ में आ रहा है? आप कुछ भी आपके मेमोरेंडम से परे जाकर के करते हो तो वो void है, it is ultra virus. Clauses of the memorandum of association. The first clause is called the name clause. What about the name clause? The name clause states the name of the company, in its last words. Last words जो है उसमें उसका name gives you the nature of the company. For example, if it is a public company, it will use the words limited. If it is a private company, it will use the words private limited. If it is a one-person company, below the name of the company, one-person company to be mentioned. If it is a government company, it will use the words limited. It states this: name clause is not applicable to Section 8 company. Refer Section 8 content. You will get a note chart on it. Don't have to worry. Video will be uploaded very shortly after today's lecture itself. Don't have to worry about it. What is the name clause? The name clause states the name of the company in its last words. And in its last words, it states for a public company, public limited. For example, if you say Reliance India Limited, you come to know directly it is a public company. You talk about Apex Academics Private Limited, you come to know it is a private company. If I use the words like this, Apex Academics, underline it, and I say one-person company, it's a one-person company. Hindustan Petroleum Corporation Limited, HPCL, it's a government company. Do you understand what I'm trying to say? Yes or no? Please tell me that. Clear? You want me to write those examples over here for you? I'll happily write it. See here. Reliance India Limited, public company. Apex Academics Private Limited, private company. Apex Academics Private Limited.
Below it, it's written one person company. So my dear students, what is this? This is an OPC. Hindustan Petroleum Corporation Limited. What is this? Government company. HPCL. Are you with me on that? Do we understand these aspects of the name clause? Yes or no? Number Yes, sir. E. Number E. Yes. Khimji Jiva Charities. This is a Section 8 company. Khimji Jiva Charities. It's there. It's a real charity that exists. The office is in Grant Road. Khimji Jiva and Bai Hiravahu Charities. A charitable organization. Section 8 company. Are you with me on that? Yes or no? Please tell me that. Are you with me there? Okay. Yes, sir. Fantastic. Can I take a screenshot of this? ले लो screenshot. समझा है सबको? Yes, sir. चलो Yes, sir. Yes, sir. आगे चलो. नेम क्लॉज समझा? अब आगे चलते. ऑब्जेक्ट्स क्लॉज. मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्ट्स क्लॉज. ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में क्या होगा? It speaks about the purpose for which the company is incorporated and any matter necessary for the furtherance of those objects. This is number 2 अपना object clause. Third, registered office clause. पता चलना चाहिए कि ये कंपनी कहां पे स्थित है, और अगर ये कंपनी एक जगह पे स्थित है तो उस राष्ट्र के मतलब उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ये कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए. तो इसीलिए वी हैव टू टॉक अबाउट द स्टेट इन विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड एंड वेयर द ऑफिस इज लोकेटेड. देखिए, मैं महाराष्ट्र के आरओसी के साथ में रजिस्टर हो सकता हूं, और मैं मेरी ऑफिस हैदराबाद में चला सकता हूं, चेन्नई में चला सकता हूं, बंगलोर में चला सकता हूं, न्यू दिल्ली में चला सकता हूं, गुवाहाटी में चला सकता हूं, कैलकाटा में चला सकता हूं, झारखंड में चला सकता हूं, उड़ीसा में चला सकता हूं. मुझे कोई रोक टोक नहीं है. भारत मेरा देश है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूं. लेकिन मुझे भारत देश के किसी एक राष्ट्र के आरओसी के पास रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है. इट इज नेसेसरी. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. करेक्ट. आज मोदी जी का बर्थडे अपने, तो शुद्ध हिंदी में वार्तालाप होगा. भारत हमारी राष्ट्रभाषा है. भारत हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. करेक्ट. चलो, इनको हार्ट अटैक आ जाएगा. भारत हमारी राष्ट्रभाषा है. नेक्स्ट, कैपिटल क्लॉज. What is there in capital clause? It mentions the amount of authorized capital. It divides the authorized capital into fixed amounts
and number of shares. The number of shares are indicated against the name of the subscriber. मतलब आपका नाम कैपिटल क्लॉज में मेंशन्ड होगा, आपके नाम के सामने कितने शेयर है, राइट. द फिफ्थ वन is called liability clause. What is there in the liability? First, you have to ask whether the company is limited by shares. Or company is limited by guarantee. If the company is limited by shares, the liability is limited to the amount unpaid on the shares held. इसका मतलब क्या है? जो कॉल्ड अप कैपिटल है, जो अभी तक आपने भरा नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है. What about company limited by guarantee? It speaks about amount that will be contributed by each member, right, on liquidation. Towards what? Contribution towards assets of the company. Now this contribution to be made while a member or within 1 year of ceasing to be a member. We'll just write this in a better way. Just a second. अरे रुक, हाँ जा ही रहा है. So what about a company limited by guarantee? Amount that each member will contribute towards the assets of the company in the case of winding up. This contribution is to be made while you are still a member or
within 1 year of ceasing to be a member. मतलब मेंबरशिप खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको ये कंट्रीब्यूशन करना है. Finally, the last one is the 6th one. Association clause, that every subscriber to the memorandum of association will take at least 1 share and write against his name number of shares taken. Meaning, if you have subscribed to the memorandum of association, how can you subscribe? By buying a share. So against your name, the number of shares will be written. So if I say Komal Saroj is a subscriber to the memorandum of association, she has got 1 share against her name. Are you understanding what I'm trying to say? Yes or no? Yes or no, Yes, guys? sir. What you have in front of you is the complete memorandum of association answer. समझ में आ रहा है? If you all are taking screenshots, please take it, but you have to memorize this tonight under any circumstances. Okay, guys? This is your memorandum का ये वाला answer. Now, in this there are additional points. In this there are additional points, other points. Now, other important MOA points. Other important memorandum of association points. One second. First, memorandum of association must be printed, divided into parts, signed in the presence of two witnesses for the purposes of one person company. It will have at least one person who subscribes. Next, in case of private company, it will have at least 2 persons who subscribe. In case of public company, it will have at least 7 persons who subscribe. Particulars of signatories, that is subscribers, and witnesses have to be kept with the company. What will they be? Name of all of them, address, they have to be real people, description. Now, of course, description means what? Age, occupation, so on and so forth. Next, occupation must be entered in the company register while you are doing this signing. Please understand that the company is an artificial legal person. The company is an artificial legal person. It can also subscribe to a memorandum of association.
it can by itself or through an agent do what? Subscribe to a memorandum of association. Third point, related to minors. With respect to minor himself cannot subscribe. And second point, minor can through a guardian subscribe, but the guardian can subscribe on behalf of minor in own personal capacity, right? Memorandum of association can never have anything in contradiction to the Companies Act of 2013. It can never have anything in contradiction to the Companies Act of 2013. These are the other important points, part 1. These are other important points, part 1. There is an other important points, part 2 as well, which is coming now on your screen. Does everybody understand this? Self-explanatory है. MOA क्या होना चाहिए? चलो, unmute everybody. Unmute. रटवा रहा हूँ. Unmute करो. Come on. Unmute whoever is can unmute. Come on, do it. Unmute. Press the unmute Yes, sir. button. MOA must be number 1. Say printed. MOA must be printed. Printed. Divided into parts. Divided into Signed in the Into a presence of two witnesses. Signed in the presence of two witnesses. So MOA must be what? Printed, divided into parts and signed in the presence of two witnesses. MOA must be printed, divided into parts and signed in the presence of two witnesses. MOA must be what? Printed, divided into parts and signed in the presence of two witnesses. For OPC, how many signatories? 1. Private company 2. Public company 7. What about the signatory and the witnesses? The name, the address, the description, the occupation must be entered. Can a company subscribe to memorandum of association? Yes. Company is an artificial legal person. It can by itself or through an agent subscribe to memorandum of association. Minor himself cannot subscribe. Minor can through a guardian subscribe to the memorandum of association, but the guardian will subscribe in his own capacity. Are you with me? Yes or no? Please tell me right. Important points, part 1 for memorandum of association. Are we clear about this? रटना है, सीधी साधे भाषा में रटना है, तो शर्माइए मत, रट्टा मारिए. आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम लॉ रटना होता है. कोई भी प्रोफेसर बोलेगा नहीं रटना नहीं होता है, तो मैं उसको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ. आप बहुत अच्छा झूठ बोलते हो. बच्चे को बगैर लॉ रटे भेजो वहां पे एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे. बच्चा पूरा कॉन्सेप्ट विदाउट बाय हार्टिंग एंड विदाउट राइटिंग नहीं लिख सकता. लॉ में रटना है और उसके साथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, रैंक पक्का है. ओनली रट के जाओगे कुछ नहीं होगा. ओनली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से जाओगे कुछ नहीं होगा. रट के जाओ विथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सब कुछ होगा. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो मिल ही रही है, सब कुछ हम लोग इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रटना भी जरूरी है. आर यू विथ मी? नेक्स्ट, एमओए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एमओए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पार्ट 2. अंडर सेक्शन 399 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन is a public document. Next point. Anyone who enters into a contract or agreement
with the company or transacts with the company is deemed to have knowledge of memorandum of association. Despite this, if anyone enters into a contract which is ultra virus, it cannot be enforced against the company. It cannot be enforced against the company. Are you with me on that? Yes or no? Please tell me that. Yes, sir. Understood? It cannot be enforced against the company. What is the meaning of this? A company cannot be forced to do an act which is beyond its memorandum of association. Such an act is always void, unenforceable under the law. Are you with me on that? Are you with me on that? Yes or Yes, no? sir. Please tell me that. Yes or no? Please tell me that. Clear, guys? Yes, sir. Yes. Clear? I'll take a screenshot of this. Super. With this, my dear students, we have come to the end of मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपने आप में खत्म हो गया है. अब हमें जाना है एक ऐसे कॉन्सेप्ट में जिसको बोला जाता है अल्ट्रा वायरस, जिसका इंपैक्ट पड़ता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट पर. सो नाउ व्हाट आर वी लुकिंग एट? वी आर लुकिंग एट अल्ट्रा वायरस. What is the meaning of the term ultra virus? Ultra virus means beyond the powers of the company. Any act done in excess of the legal powers granted by MOA, मतलब लीगल पावर से हटके उससे ज्यादा, is equal to अल्ट्रा वायरस. आप मुझसे सलाह ले सकते हो, काफी सारे स्टूडेंट्स लेते भी. सर कैसे पढ़े, सर क्या पढ़े, कितने टाइम के लिए पढ़े, ये सलाह मैं आपको दे सकता. चलो, पढ़ते वक्त आपने चाय कम पीनी चाहिए, ज्यादा कॉफी मत पियो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, हो सके तो वेरी लाइट वेजिटेरियन मील्स खाने चाहिए. वेरी लाइट और वेजिटेरियन. क्यों? डाइजेशन में आसानी होती है. एक टाइम पे 8 घंटा नहीं सोएंगे चलेगा, एक टाइम पे 4 से लेके 5 घंटा सो लो, पर एक दिन में फिर 4-4, 5-5 घंटे के इंटरवल के बाद आधा घंटा ऐसा नींद ले लो. 4 घंटा पढ़ा, आधा घंटा सोए, 4 घंटा पढ़ा, आधा घंटा सोए, 4 घंटा पढ़ा, आधा घंटा सोए. तो जो आप 5 घंटे सोए रात को, वो आपको 1.5 घंटा नींद ड्यूरिंग द डे कॉम्पनसेट हुई, और आपने 12 घंटे पढ़ाई की. दिस इज अ वे ऑफ मैनेजिंग द स्टडीज, द रूटीन, राइट. फल ज्यादा खाइए,
ये सारी बातें मैं जनरली आपको बोल सकता हूँ, ये सारी बातें मैं जनरली आपको बोल सकता हूँ। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। अब एक स्टूडेंट आता है और मुझे पता है स्टूडेंट को हेल्थ डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है बेचारे बच्चे को, तो मैं ऐसे बच्चे को डाइट लिख के दे सकता हूँ क्या? और उसको कुछ हो गया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? सो प्रिस्क्राइबिंग अ डाइट टू यू, गिविंग यू अ डाइटरी प्लान is all ultra virus. Asking you to eat healthy food, go to gym and exercise maybe for half an hour, 45 minutes every day, or take a walk, or go for a jog, go for a swim, half an hour every day, is logical. It makes sense. Are you with me? Yes or no? Please tell me that. Are you with me? Yes or no? Please tell me that. Yes. Right? Understanding the concept of ultra virus. Any act done in excess of the legal powers. In what? In excess of the legal powers. So, any act. Now, let's look at what these acts are. Any act, even if legal, अल्ट्रा वायरस होने के लिए इलीगल होना जरूरी नहीं है. अल्ट्रा वायरस इज नॉट नेसेसरीली इलीगल. इट कैन बी अ लीगल एक्ट ऑल्सो. But if it is not authorized by the objects clause, it becomes null and void, means unenforceable, becomes null and void as it is ultra virus. Ultra virus activities cannot be ratified even if unanimous consent of all members, that is shareholders, is taken. डायरेक्टर्स ने एक एब्सोल्युटली क्लीन और लीगल एक्टिविटी की, पर वो अल्ट्रा वायरस है, तो क्या शेयर होल्डर्स की बाद में परमिशन लेके वो इंट्रा वायरस बन सकता है? जरा भी नहीं. जो अल्ट्रा वायरस था वो अल्ट्रा वायरस है और अल्ट्रा वायरस रहेगा. आप अल्ट्रा वायरस एक्ट करने के बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करो, चलेगा, लेकिन जो अल्ट्रा वायरस था वो अल्ट्रा वायरस ही रहेगा. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अमेंड हो सकता है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अमेंड हो सकता है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, जो अल्ट्रा वायरस था वो इंट्रा वायरस कभी भी नहीं बन सकता. वंस अल्ट्रा वायरस, इट कैन नेवर बी इंट्रा वायरस. आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो? प्लीज टेल मी. वंस अल्ट्रा वायरस, it can never be intra-virus. Are you understanding? Yes or no? Give me a thumbs up. An act which is ultra-virus the directors but intra-virus the company, that is intra-virus the memorandum of association. It can be ratified by the members or shareholders by a resolution passed in general meeting. What is the meaning of that? The directors are not agreeing to do something, but the shareholders want that thing to be done. In the general meeting of the company, this particular item that the directors are not ready to do
is kept for a vote. The shareholders say यह होना चाहिए और सारे shareholders vote in favor of that happening. What will happen? It will be done even if it is against the directors, but so long as it is not against the memorandum of association. Are you understanding this? Yes or no? Please tell me that. Are you with me? समझ में आ रहा है ये पॉइंट? थम्स अप दीजिए, हाँ या ना. डायरेक्टर्स एक अमुक चीज करने के लिए तैयार नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को CSR करना है, पर डायरेक्टर्स एक अमुक कार्य के लिए, एक अमुक कॉज के लिए तैयार नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए. लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि यह कार्य में कंपनी पार्टिसिपेट करे. तो शेयर होल्डर्स इकट्ठा मिलके अपना एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी यदि कंपनी करेगी तो वो अल्ट्रा वायरस नहीं कहलाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट. Yes, sir. Any act ultra virus, any act ultra virus the articles of association can be ratified. Ratified मतलब उसको acceptable कर सकते हैं. Can be ratified by altering articles of association by passing special resolution. स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है 75% मेजॉरिटी एट अ जनरल मीटिंग. एट अ व्हाट मीटिंग? एट अ जनरल मीटिंग. ये था अल्ट्रा वायरस का मसाला, जो अभी अपना कंप्लीट हो चुका है. अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है. हमको कितने कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने थे? 5. मेमोरेंडम हो चुका, अल्ट्रा वायरस हो चुका. आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट स्टूडेंट्स. समझ में आया है? यस या नो? यस या नो? Yes. Yes, sir. चलिए, इस पे आई विल स्टॉप हियर टुडे.